वेलकम टू उदय ग्रुप गाइस। जैसे कि मेरा नाम शिवांश है। आज हम देखने जा रहे हैं व्हाट्सएप एपीआई सॉफ्टवेयर। तो व्हाट्सएप एपीआई सॉफ्टवेयर बेसिकली है क्या? यह सॉफ्टवेयर है रिलेटेड टू आवर एपीआई सॉफ्टवेयर का क्लाउड वर्जन। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले दिखता है डैशबोर्ड। तो डैशबोर्ड में आप जितनी भी एक्टिविटीज करते हो रिलेटेड टू दिस सॉफ्टवेयर यहाँ पे आपको शो होती है। द इंस्टेंस व्हाट यू क्रिएटेड, ऑटो रिप्लाई कितना बना, आपने वेलकम मैसेज कितना बनाया, द टेम्पलेट कितना बनाया, कैंपेनिंग कितनी बार की, ओके, टोटल कैंपेनिंग्स कितने मैसेज शूट हुए, पूरी एक्टिविटी आपको यहाँ पे शो होती है गाइस। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। जैसे कि मैं अभी डिवाइस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे डिवाइस आता है। तो बेसिकली डिवाइस क्या है ये? तो आप कितने डिवाइस से शूट करना चाहते हो। जैसे कि मैं मेरे नंबर से शूट करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत लोगों की आस होती है कि वो वर्चुअल नंबर यूज़ करे या वो अपने एम्प्लॉयज़ का नंबर यूज़ करे या वो किसी और का भी नंबर यूज़ कर सकते हैं बेसिकली मार्केटिंग के लिए। तो मैं यहाँ पे क्रिएट इंस्टेंस आता हूँ। यहाँ पे क्रिएट इंस्टेंस में बेसिकली मैं अपना नाम लिखता हूँ। जैसे कि मैंने एक नाम डाल दिया था शिवू। ओके, अब मैं दूसरा नाम लिखता हूँ वीरू। ओके, मैंने यहाँ पे क्रिएट किया। यहाँ क्रिएट करने के बाद एक आपको क्यूआर कोड मिलेगा। इस क्यूआर कोड को आपको जस्ट स्कैन करना है, जैसे आप व्हाट्सएप ऐप को स्कैन करते हो पहले। ओके, एक बार आपने यहाँ पे व्हाट्सएप ऐप जैसे स्कैन कर लिया तो आपका व्हाट्सएप मेरे सॉफ्टवेयर के साथ लिंक हो जाएगा। आप ऐसे 10 इंस्टेंस दे सकते हो। उसके बाद भी एक मिनिमम आता है 10 इंस्टेंस, मैक्सिमम 200 तक जाता है। जैसे जैसे अगर आप एक नंबर से अगर 1000 मार्केटिंग करते हो तो बेसिकली 10 नंबर से आप 12,000 टू 15,000 मार्केटिंग आराम से कर सकते हो। अगर 200 नंबर आप लेते हो तो 200 नंबर से आप दिन के 2 लाख मैसेज आराम से शूट कर सकते हो। तो जिनका मार्केटिंग पर्पस का रिलेटेड रिलेटेड है वो बेसिकली उनका फुलफिल हो जाएगा। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं। जैसे कि आपको डायरेक्ट यहाँ से प्रोफाइल एडिट करना है तो आप खुद की प्रोफाइल चेंज कर सकते हो या स्टेटस चेंज कर सकते हो, सब कुछ चेंज कर सकते हो। ओके, यहाँ पे सब कुछ ऑप्शन मिलता है। तो नॉर्मल सॉफ्टवेयर में क्या होता है, जैसे कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर, किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, जैसे कि आपने पुराने सॉफ्टवेयर देखा होगा व्हाट्सएप मार्केटिंग सॉफ्टवेयर, तो उसमें बेसिकली क्या था, आपको अपडेट नहीं मिलता। राइट, बट हमारे सॉफ्टवेयर में आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते हैं। कुछ नए फीचर्स ऐड होते हैं, उसका भी अपडेट आपको मिल जाता है। यहाँ से रोल ऑन होता है अपडेट, आपको नेक्स्ट डे या विद इन द नेक्स्ट आवर आपको अपडेट यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है, जितने लोग इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं या बेसिकली मेरे जो करंट कस्टमर है वो इस चीज़ को देखा होगा। ओके, मूव ऑन होते हैं अगले स्टेप पे। तो अगला स्टेप क्या है? राइट, तो अगला स्टेप यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहला स्टेप आता है मैसेज बनाना। मैसेज कैसे बनाना? ओके, तो बेसिकली मैं क्या करूँगा, यहाँ टेम्पलेट में मैंने क्लिक किया, ऐड टेम्पलेट किया। ऐड टेम्पलेट में यहाँ पे टेम्पलेट में नाम लिखना है। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे कस्टमर लिख देता हूँ। ओके, तो कस्टमर लिखने के बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलता है कि जैसे कि टेक्स्ट में शूट करना है आपको या टेक्स्ट विद मीडिया। मीडिया में आपका फोटो, पीडीएफ, डॉक्यूमेंट, कैटलॉग, व्हाटएवर जो आपको अटैच करना है। इसमें कोई भी मिनिमम कैपेसिटी नहीं है कि आप इतना, या मैक्सिमम कैपेसिटी नहीं है कि आप इतना वीडियो डाल सकते हो या इतना पीडीएफ डाल सकते हो। आपको जितना डालना है आप अपलोड कीजिए, वो आपके नेट के ऊपर डिपेंड होता है कि आपका नेट कितना फास्ट है। ओके, फिर आता है बटन जिसमें आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कंपनियों में बटन आते हैं, राइट। फिर आता है बटन विद मीडिया। मीडिया सेम। और ज़्यादा प्रोडक्ट होते हैं तो आप लिस्ट मेनू लगा सकते हो। तो अभी हम एग्जांपल लेते हैं बटन्स का। तो मैं यहाँ पे सिंपली बटन चूज करता हूँ। यहाँ पे कोई भी मैसेज मैं कस्टमाइज कर सकता हूँ या कॉपी करके पेस्ट करता हूँ, व्हाटएवर जो मुझे करना है मैं करूँगा। अभी सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपल एक मैसेज लिख दूंगा, वेलकम। यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ आपको 5 बटन मिलते हैं। ये 3 क्विक रिप्लाई बटन है, जिस पे कस्टमर क्लिक करता है उसको ऑटोमेटिक रिप्लाई मिलता है। ये दोनों एक्शन बटन है। इसमें ये आपको दोनों पहले भी सॉफ्टवेयर में आपको मिला होगा, द कॉलिंग बटन एंड द यूआरएल बटन। तो जिनको पता है और जिनको नहीं पता उनके लिए भी बताना चाहूँगा ये कॉलिंग बटन क्या है और यूआरएल बटन क्या है। तो कॉलिंग बटन बेसिकली क्या होता है कि कोई कस्टमर आपका नंबर ढूँढना चाहता है कि कॉल करने के लिए, तो बेसिकली हम उसको कॉलिंग बटन देते हैं। तो एक बार उस कॉलिंग बटन पे क्लिक करेगा, डायरेक्ट वो मुझे कॉल कर सकेगा, जिसका नंबर मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया है। और यूआरएल बटन क्या आता है? इस यूआरएल बटन में बहुत लोगों का कन्फ्यूज़न है कि क्या होता है। जैसे कि अगर कोई अननोन कस्टमर आपको मैसेज करता होगा, आपने देखा होगा बेसिकली कि आपको एक मैसेज में लिंक आता है। लिंक में आप क्लिक नहीं कर सकते, वो विज़िबल ही नहीं होती उस टाइम, क्योंकि वो टू वे कन्वर्सेशन नहीं होता हमारे कस्टमर के साथ, क्योंकि उसने वन टाइम कन्वर्सेशन किया है। तो बेसिकली आप किसी पे मार्केटिंग करते हो, अगर कोई यूआरएल देते हो, जैसे पेमेंट लिंक हो गया या लोकेशन हो गया या आपकी वेबसाइट लिंक होगी, तो वो क्लिकेबल नहीं होगी उस कस्टमर के लिए। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, यहाँ पे यूआरएल बटन देते हैं। तो अभी मैं एक मैसेज रेडी कर देता हूँ, फूटर टाइटल में कुछ भी आप लिख सकते हो। मैं अभी बेसिकली मैं अपनी कंपनी का नाम लिख देता हूँ, उदय ग्रुप।
ओके, यहाँ 3 आपको टाइटल देने हैं। 3 से ज़्यादा टाइटल होता है या प्रोडक्ट होता है, आप लिस्ट मेनू चूज़ कर सकते हो। तो अभी के लिए मैं क्विक रिप्लाई बटन में कोई भी टाइटल दे देता हूँ। जैसे कि अभी आपको मैं डेमो दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं डेमो 1, डेमो 2, डेमो 3, यहाँ पे अपना प्रोडक्ट्स या आपको व्हाटएवर जो भी देना है, आप खुद से कस्टमाइज़ कर सकते हो। अब ये आता है कॉलिंग, मतलब इसका टाइटल आप कुछ भी दे सकते हैं, कॉल नाउ, कॉल अस, या आपको पर्सनली लिखना है कि शिश कॉलिंग फ्रॉम शिवू, या जो भी आपको लिखना है आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैं कॉल अस लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं अपना नंबर दे देता हूँ। बेसिकली अपना वेबसाइट दे रहा हूँ, तो मैं विजिट अवर वेबसाइट लिखूँगा, या आपको जो भी यूआरएल आपको देना है आप दे सकते हैं। तो विजिट अवर वेबसाइट में मैं यहाँ पे अपना वेबसाइट लिख दूँगा। मुझे बेसिकली मेरा लिंक याद है मेरी वेबसाइट की, तो मैं यहाँ पे प्रॉपर्ली इसको लिख देता हूँ। आपको सिंपल कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। ओके, तो मेरा यहाँ पे पूरा एक मैसेज बन चुका है, तो मैं क्रिएट कर देता हूँ। अब क्रिएट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो एक टेम्पलेट मैंने रेडी किया, द नेम ऑफ कस्टमर। ओके, जिसमें मैंने 3 बटन दिए हैं, डेमो 1, डेमो 2 एंड डेमो 3। ओके, इन डेमो 1 में अगर कोई क्लिक करता है, या डेमो 2 में कोई क्लिक करता है, या डेमो 3 पे कोई क्लिक करता है कस्टमर, तो उसको रिप्लाई क्या जाना चाहिए, वो बेसिकली अपने रिप्लाई सेट करेंगे। तो सेट करने के लिए हम सिंपल ऑटो रिप्लाई में जाएंगे, ऐड ऑटो रिप्लाई करेंगे। इसमें इंस्टेंस पूछेगा, जैसे कि डिवाइस में मैंने आपको बताया आप 10 इंस्टेंस सेलेक्ट करते हो। तो आप अगर किसी के अंदर डाउट होता है मुझे हर एक नंबर के लिए अलग अलग मैसेज बनाना है और अलग अलग रिप्लाई बनाना है, तो उसके लिए भी यहाँ पर ऑप्शन दिया जाता है। तो अभी के लिए मैं एक ही लेता हूँ, क्योंकि एक ही डिवाइस मेरा कनेक्टेड है, राइट। तो मैंने एक इंस्टेंस सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे। अब कीवर्ड यहाँ पे मैं ढूंढूंगा कि मेरा कहाँ है। देखिए मैंने बनाया था ऑटोमेटिक, इसने कीवर्ड डिटेक्ट कर लिया है, डेमो 1, डेमो 2 और डेमो 3। ओके, अगर मैं चाहूँ इसके अंदर वापस से बटन रख सकता हूँ, राइट। यहाँ पे मैं बटन रख देता हूँ, तो यहाँ पे वापस से मुझे 3 बटन ऑलरेडी मिल जाएंगे। ओके, तो बटन के अंदर बटन, बटन के अंदर बटन, तो एक पूरा एक चैटबॉट का फॉर्मेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो हालांकि इतना लंबा वीडियो मुझे नहीं करना है, तो मैं बेसिकली क्या करूँगा, इसका आंसर मैं टेक्स्ट में मीडिया में देता हूँ। ओके, यहाँ पे अपलोड में मैं क्लिक करता हूँ। अपलोड में मुझे कोई भी पिक्चर में मिलेगी, जैसे कि मेरे पास पिक्चर है मेरे एपीआई के, तो मैं एक पिक्चर अपलोड किया, 2 पिक्चर अपलोड किया। ओके, थर्ड वन। बेसिकली आप कितना भी कर सकते हो, आपके नेट के ऊपर डिपेंड है। ओके, मैं यहाँ पे अब इसके अंदर कोई कैप्शन लिख देता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा थैंक यू फॉर शोइंग इंटरेस्ट, परसेंटेज नेम परसेंटेज। अब परसेंटेज नंबर नेम परसेंटेज क्या है, तो ये बेसिकली जो भी कस्टमर इस डेमो 1, डेमो 2 या डेमो 3 बटन पे क्लिक करेगा, तो उसका व्हाट्सअप प्रोफाइल नेम यहाँ पे आ जाएगा। ओके, अब इसके अंदर भी वापस से आप बटन दे सकते हो। तो बेसिकली मैं क्या बटन एक ही देता हूँ कॉलिंग का, जस्ट आपको बताने के लिए। ओके, तो यहाँ पे मैं कॉलर्स कर देता हूँ और यहाँ पे मैं सिंपल नंबर प्रोवाइड कर दूंगा। सेव कर लिया। अब मुझे मेरा एक पूरा फॉर्मेशन सेट हो चुका है। तो अभी अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब नेक्स्ट स्टेप है शूट करना, मैसेज शूट करना। मैं मैसेज दिखाना चाहूँगा पहले कि मैसेज कैसे शूट होता है। तो मैं न्यू मैसेज में गया, यहाँ पे आपका टेम्पलेट जो मैंने बनाया था कस्टमर के नेम से, तो मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ इंस्टेंस सेलेक्ट कर लेता हूँ, शिव। ओके, अब बहुत लोगों के दिल में बहुत सारे डाउट्स होते हैं, राइट। जैसे कि स्कूल हो गया, स्कूल के लिए क्या होता है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप इंपोर्ट पे क्लिक करते हो, तो पहले के सॉफ्टवेयर में सीएसवी फाइल अपलोड कर सकते हैं, बट दिस इज आपको कोई भी फाइल आपको अपलोड करनी है, आप बेसिकली यहाँ पे कोई भी फाइल अपलोड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट में गया, मैं कुछ कोई भी फाइल ओपन करके यहाँ पे प्रोसेस कर लिया, नेक्स्ट कर दिया। अब मुझे लेना क्या है, राइट। यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया जाता है कि आपको नेम रखना है, तो आप नेम रख सकते हैं। ओके, आपको एड्रेस देना है या फ़ोन नंबर देना है, या मुझे फ़ोन नंबर तो चाहिए, तो मैं फ़ोन ले लेता हूँ। अब वेबसाइट अगर मुझे मेंशन करनी है किसी में, तो मैं इसको वेरिएबल 1 कर सकता हूँ। अगर मैं नेक्स्ट करता हूँ, तो नेक्स्ट में ये तीनों चीज़ मुझे मिलती है जो मैंने पहले से सेलेक्ट की थी, नेम, फ़ोन नंबर एंड वेरिएबल्स। अब मैं कंफर्म कर देता हूँ, तो तीनों चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। द वेरिएबल 1 में आप यहाँ पे देख सकते हो, नंबर्स में कस्टमर का नंबर और नाम। अब मुझे मैसेज शूट करना है, तो मैसेज शूट में क्या होगा, अब मुझे इस पे कस्टमर का नाम देना कि मैं कस्टमर का नाम कहाँ पे देना चाहता हूँ, तो यहाँ पे नेम आ जाएगा। ओके, यहाँ पे कस्टमर का एम के ज्वेल्स आ जाएगा अगर ये नंबर पे शूट होगा। अगर वेरिएबल 1 भी रखता हूँ यहाँ पे, तो वेरिएबल 1 पे यहाँ पे ऑटोमेटिक उसका वेबसाइट भी आ जाएगी अगर मैसेज शूट होता है। तो ये जस्ट इंफॉर्मेशन है कस्टमर के लिए कि आप कैसे से
कस्टमाइज़ कर सकते हो। तो अभी के लिए मैं 2 नंबर पे शूट करता हूँ और 2 नंबर पे आपको स्क्रीन पे दिखाऊँगा कि कैसे इसका रिप्लाई मिलता है। मैनुअल इम्पोर्ट में मैंने क्लिक किया था जैसे कि आपको दिखाया मैंने। मैनुअल इम्पोर्ट में मैं सीधे कॉपी करके पेस्ट भी कर सकता हूँ नंबर, और किसी का नंबर मेरे को मैनुअल इम्पोर्ट करना है तो वो भी कर सकता हूँ। तो अभी के लिए मैं अपना एक नंबर डाल देता हूँ। ओके, मैंने यहाँ पे सिंपल इंपोर्ट कर दिया नंबर। यहाँ पे कंट्री कोड नहीं, कंट्री कोड मस्ट इंपॉर्टेंट है, कंट्री कोड ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे। तो बेसिकली मैं क्या करूँगा, इंसर्ट कंट्री कोड करूँगा, अप्लाई कर दूंगा, तो सभी का जैसे कि बेसिकली आपने 10,000 नंबर लगाया तो सभी के आगे 91 आ जाए, जो आपने पहले भी सॉफ्टवेयर में देखा होगा। ओके, तो मैं नीचे स्क्रॉल स्क्रॉल करता हूँ। यहाँ पे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ कैंपेनिंग नेम पूछेगा, तो कैंपेनिंग नेम अभी मैं यहाँ पे टेस्ट डाल देता हूँ और सेंड कर देता हूँ। सेंड करने के बाद मैं रिपोर्ट चेक करूँगी कि मेरा मैसेज शूट हुआ कि नहीं। इसमें सबसे मेन चीज़ क्या होता है, रिपोर्ट होता है। रिपोर्ट ही सबसे मेन होता है। अभी मैं व्यू रिपोर्ट करता हूँ, व्यू रिपोर्ट में चेक करूँगा कि मेरा मैसेज शूट हो चुका है। हमारा स्टेटस सेंड बता रहा है, तो मैसेज यहाँ से शूट हो चुका है और सामने वाले कस्टमर को मैसेज मिल गया। अब मैसेज कैसे दिखेगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे मुझे मैसेज मिल गया है मेरे नंबर से। ओके, मैंने आपको बोला था कि अगर मुझे कॉल करना है डायरेक्टली तो कैसे करूँगा। अगर मैंने कॉलर्स का बटन दिया तो कॉलर्स का बटन में मैं क्लिक करता हूँ, तो मेरा जो नंबर है डायरेक्ट डायल पैड पे आपको शो हो जाएगा। ओके, उसके बाद आता है लिंक। लिंक पे मैं अभी क्लिक करता हूँ तो मेरी वेबसाइट जैसे ओपन थी वापस से ओपन हो गई। ओके, ये लिंक का काम आया। अब मैंने डेमो 1, डेमो 2, डेमो 3 का ऑटो रिप्लाई बनाया था पहले। ओके, तो अगर मैं डेमो 1 पे क्लिक करूंगा तो ऑटो रिप्लाई भी कैसे जाएगा वो भी आप चेक कर लो। देखिए मेरा फोटो आना चालू हो गया। बेसिकली मैंने बहुत सारे फोटो अपलोड किए थे, वो सारे धीमे-धीमे यहाँ पे शूट हो जाएगा चैटबॉट के थ्रू। यहाँ पे देख सकते हो, थैंक यू फॉर शोइंग इंटरेस्ट आया, नीचे बुद्धदेव ग्रुप आया। मैंने लिखा था परसेंटेज नेम परसेंटेज, तो परसेंटेज नेम परसेंटेज की जगह व्हाट्सएप प्रोफाइल नेम जो था इसका वो ऑटोमेटिक यहाँ पे शो हो गया। ये होता है फुटर टाइटल। आप नीचे देख सकते हो ना फुटर टाइटल। फुटर टाइटल बेसिकली क्या करता है, अगर किसी भी मैसेज को आप कॉपी करते हो तो इंक्लूडिंग फुटर टाइटल भी कॉपी होता है। उसके नीचे मैंने एक कॉलर्स का बटन डाला था, तो अगर मैं कॉलर्स पे क्लिक करता हूँ सेम जैसे कि मैंने आपको कॉलर्स का काम दिखाया था वैसा ही शो होगा। या डेमो 1 पे या डेमो 2 पे भी 3 पे भी करता हूँ मैं, तो सेम रिप्लाई आएगा क्योंकि तीनों का रिप्लाई मैंने सेम बनाया था। तो जस्ट डेमो था, इसके लिए मैंने आपको बताया। ये रहा मैसेज शूट होने का, ये व्हाट्सएप चैटबॉट कैसे यूज़ होता है, कैसे वर्क करता है, ये कैसे आप मार्केटिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। तो ये बेसिकली करते हैं, इसमें बहुत सारी कैटेगरी आती है। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कैटेगरी का। फॉर एग्जांपल आपने लेते हैं ज्वेलरी वाली कैटेगरी के, राइट? तो ज्वेलरी की कैटेगरी में क्या होता है, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, राइट? तो गोल्ड, सिल्वर या नेकलेस या नए-नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं, नए-नए डिज़ाइन लॉन्च करते हैं, तो उनके लिए बहुत सारी यूज़फुल चीज़ें होती हैं। तो उसके आगे अब बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने में अब मैंने रिपोर्ट देख लिया। अब यहाँ पे एक रिपोर्ट है, तो बेसिकली मुझे स्टेटस दिख गया कि सेंड होगा। अगर मैंने यहाँ पे 10,000 अगर नंबर अपलोड किया तो 10,000 नंबर पे मैसेज शूट किया होगा, तो मुझे रिपोर्ट वन बाय वन तो मैं यहाँ चेक नहीं कर पाऊँगा, राइट? तो मैं क्या करूँगा, इसको एक्सपोर्ट पे क्लिक करके डायरेक्ट एक एक्सेल फाइल बना लूँगा। तो एक्सेल फाइल बनाने से क्या हो जाएगा, मुझे पूरा रिपोर्ट मेरी एक्सेल फाइल में कन्वर्ट हो जाएगी। इसमें क्या होता है, जैसे कि मेरा कोई एम्प्लॉय मार्केटिंग कर रहा है, मुझे रिपोर्ट डेली का भेज रहा है, तो मैं बेसिकली वो भेज सकता है मुझे रिपोर्ट डेली का कि मैंने इतने लोगों पे कैंपेनिंग की है, राइट? अब आता है मेन चीज़, रिपोर्ट तो मैंने भेज दी। अब कस्टमर का जो रिप्लाई आता है वो चीज़ मैंने, राइट? एक तो आपके व्हाट्सएप पे तो शो होगा ही, ओके? और सेकंड चीज़ क्या, आपको रिसीव मैसेज में भी यहाँ पे शो होगा। जैसे कि मैंने यहाँ डेमो 1 या डेमो 2 पे क्लिक किया था, राइट? यहाँ पे डिवाइस बताया कि वो एंड्रॉयड है कि आईओएस है, किस इंस्टेंस से गया था ये मेरा नंबर, इस मैसेज से शूट हो गया था, इस नंबर पे कस्टमर का नाम क्या था, कितने बजे उसने शूट किया था, राइट? तो बेसिकली इसमें पूरा आपको रिपोर्ट मिलता है। हर एक चीज़ का रिपोर्ट मिलता है, जितने भी आप इंस्टेंस यहाँ पे अपलोड डिवाइस कनेक्ट करते हो, राइट? अब अगर एक्सपोर्ट पे क्लिक करते हो तो बेसिकली क्या, पूरा आपको रिसीव मैसेज रिपोर्ट भी एक्सेल फाइल में कन्वर्ट कर सकते हो उसको। इसमें भी 3 चीज़ में रिपोर्ट मिलता है, 2 चीज़ मैंने आपको बता दी। एक रिपोर्ट कैंपेनिंग रिपोर्ट एंड रिसीव मैसेज रिपोर्ट। अब इससे भी ज़्यादा में हमारे सॉफ्टवेयर क्या देता है, अब सेटिंग में अगर मैं जाता हूँ, तो ये मेन चीज़ है व्हाट्सएप हुक नंबर। ये क्या काम करता है, अगर मैंने यहाँ पे मेरा नंबर बेसिक आप एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। मैं डिवाइस पे गया हूँ, डिवाइस में मेरे 3 नंबर 2 नंबर कनेक्टेड है। अब इस 2 नंबर पे जिस कस्टमर का रिप्लाई आ रहा है, अब मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे देखना है, राइट? तो मैं व्हाट्सएप हुक नंबर पे मैं अपना ही नंबर अपलोड करूँगा, तो क्या होगा, तो मुझे मेरा रिप्लाई मिलेगा। कैसे में रिप्लाई मिलेगा वो भी मैं आपको बताऊँगा। राइट? अब जैसे कि किसी भी कस्टमर का मैसेज आता है तो व्हाट्सएप हुक नंबर पे मुझे शो होता है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो मैंने अपने नंबर अपलोड किया, तो जो भी कस्टमर का मैसेज आता है, ये डिवाइस डिवाइस का नंबर आपको शो हो रहा है। इस डिवाइस पे किस कस्टमर के मैसेज आए हैं, जैसे कि इस कस्टमर ने बोला हू आर यू? कस्टमर का कॉन्टैक्ट यहाँ पे शेयर हो गया, या उसने क्लिक किया स्टॉप पे, मैसेज स्टॉप पे क्लिक किया, तो मुझे पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो होता है।
कि कस्टमर क्या रिप्लाई दे रहा है, किस नंबर को रिप्लाई दे रहा है। तो यहाँ पे मुझे व्हाट्सएप हुक नंबर क्या बताता है, जितना भी नोटिफ़िकेशन या रिसीव मैसेज रिपोर्ट है वो भी शो हो जाता है। तो ये था मेरा एक मेन फीचर रिपोर्ट के बारे में। अब आता है यहाँ पे, उसके आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट में, क्या काम करता है। तो यहाँ पे सेलेक्ट इंस्टेंस में करता हूँ। यहाँ पे मेरा एक डिवाइस कनेक्टेड है शिवू, मैं उसमें फेच ग्रुप करता हूँ, तो जितने भी मेरे ग्रुप्स हैं यहाँ पे शो हो जाएँगे। अब इसमें क्या होता है, किसी में आप एडमिन हो गए, किसी में नहीं हो गए, जस्ट या एडमिन ही मैसेज कर सकता है, तो ये सब बहुत चीज़ें होती हैं। तो मुझे अगर इस 108 मेंबर्स में मार्केटिंग करनी है, तो मैं सिंपली वो ग्रुप सेलेक्ट करूँगा, इम्पोर्ट ऑल करूँगा, सारे ग्रुप यहाँ पे शो हो जाएँगे। अब मुझे चाहिए तो वो अलग से क्रिएट कॉन्टैक्ट लिस्ट बना सकता हूँ। अगर क्रिएट कॉन्टैक्ट लिस्ट क्या होता है, यहाँ कॉन्टैक्ट में ये सारे नंबर सेव हो जाएँगे, तो बार-बार मुझे अपलोड करने के लिए नंबर ज़रूरत नहीं है। अगर मैं बेसिकली एक ही लोगों को बार-बार मार्केटिंग कर रहा हूँ या ओके। तो उसके बाद हम चलते हैं ऐड टू सेंडर लिस्ट में, तो डायरेक्ट सारे नंबर सेंडर लिस्ट में चले जाएँगे। तो ये काम होता है ग्रुप ग्रैबर का। अब ग्रुप ग्रैबर के बाद आता है नंबर फ़िल्टर। नंबर फ़िल्टर यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या है। ये नंबर फ़िल्टर क्या करता है, अब जैसे कि मेनली मैंने इंपोर्ट किया 1000 2000 नंबर। अभी मैं कोई एक्सेल फ़ाइल ओपन करता हूँ या डॉक्यूमेंट्स में, यहाँ पे मैंने जैसे कि ये फ़ाइल एक्सेल फ़ाइल ओपन की है। ओके, यहाँ से मैं नंबर जैसे कि आप देख सकते हो, मैं इंपोर्ट भी कर सकता हूँ, कॉपी भी कर सकता हूँ। तो मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पे नंबर, यहाँ कर पे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे इंपोर्ट कर देता हूँ। या इसमें से कौन सा नंबर व्हाट्सएप पे अवेलेबल है, कौन सा नहीं है। तो बेसिकली क्या, मैं फ़िल्टर कर दूँगा। तो ये ऑलरेडी आप देख सकते हो यहाँ पे फ़िल्टर होना चालू हो गया। जो ग्रीन है वो व्हाट्सएप पे अवेलेबल है, जो रेड है वो व्हाट्सएप पे नहीं है। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पे धीमे-धीमे नंबर फ़िल्टर हो रहा है। यहाँ पे मेरा नंबर फ़िल्टर हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लियर नॉन व्हाट्सएप करूँगा। तो जितने भी क्लियर नॉन व्हाट्सएप नंबर होंगे वो निकल जाएँगे। रिमूव डुप्लीकेट नंबर, अगर डुप्लीकेट नंबर भी होंगे तो वो भी निकल जाएगा। इनवैलिड नंबर भी होंगे तो वो भी निकल जाएगा। तो ये पूरा काम फ़िल्टर का काम करता है। तो इससे क्या, बेसिकली आपको वो नंबर मिल जाते हैं जो व्हाट्सएप पे 100% अवेलेबल हैं। उसके बाद आता है अनसब्सक्राइब बटन। अनसब्सक्राइब बटन का क्या काम है? तो बेसिकली आपने देखा होगा कि मैं टेम्पलेट में गया था, मैंने एक मैसेज बनाया था, यहाँ पे 3 मैंने बटन दिए थे, डेमो 1, डेमो 2, डेमो 3। अगर आप चाहो तो उसके अंदर एक अनसब्सक्राइब का बटन दे सकते हो। ये क्या काम करता है, जैसे कि बड़ी-बड़ी कंपनी में देखा होगा स्टॉप का बटन आता है, राइट? तो इससे इससे बेसिकली क्या होता है, आपके जो नंबर रिपोर्ट करते हैं कस्टमर, तो वो नहीं करेंगे, वो डायरेक्ट स्टॉप का बटन दबा देंगे, अनसब्सक्राइब कर सकते हैं आपको। तो अनसब्सक्राइब का बटन भी हम देते हैं यहाँ पे। ओके, कॉन्टैक्ट के बारे में आपको पहले ही बताया कि जैसे कि मुझे रेगुलर एक ही कस्टमर 100 ही लोगों पे मुझे मुझे रेगुलर उन पे ही मार्केटिंग करना, तो क्या मैं उसका एक कॉन्टैक्ट बना लूँगा मेरे व्हाट्सएप सॉफ्टवेयर के अंदर। तो मुझे बार-बार अपलोड करने की नंबर ज़रूरत नहीं। मैं डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से ही ले सकता हूँ वो नंबर। ओके, उसके बाद आगे चलते हैं वेलकम मैसेज। ये सबसे मेन चीज़ है। वेलकम मैसेज है क्या? तो वेलकम मैसेज बेसिकली क्या काम करता है, जैसे कि एक व्हाट्सएप बिज़नेस पे एक फीचर आता है, तो बहुत लोगों ने देखा होगा, यूज़ किया होगा, या व्हाट्सएप बिज़नेस में फीचर क्या आता है, ग्रीटिंग मैसेज का। आपने देखा होगा किसी आप कस्टमर को, अननोन कस्टमर को आप हाय हेलो करते हैं, तो एक मैसेज शूट हो जाता है छोटा-सा, थैंक यू फॉर कॉन्टैक्टिंग अस, समथिंग लाइक दैट, राइट? तो उसको कहते हैं ग्रीटिंग मैसेज। तो बेसिकली हमारा सॉफ्टवेयर भी ग्रीटिंग मैसेज शूट करता है, बट इन अ डिफरेंट फॉर्म। तो वो कैसा फॉर्म बनता है, तो बेसिकली वो क्या होता है, आप उसके अंदर बटन भी यूज़ कर सकते हो। सेम जैसे कि मैंने टेम्पलेट बनाया, मतलब कोई भी अननोन कस्टमर आता है, तो आपके कंपनी के प्रोडक्ट के इन्फॉर्मेशन जो आपने यहाँ पे इनपुट किए होंगे, सारा उसको डेटा शेयर हो जाता है। जब आप अवेलेबल हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका ही चैटबॉट आपके लिए वर्क करता है। तो बेसिकली कोई भी अननोन कस्टमर हाय हेलो करता है, तो आपका एक मैसेज, वेलकम मैसेज शूट हो जाएगा विद बटन। वो बटन पे क्लिक करता है, आपके प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन उसको शेयर कर दिया जाता है, उसको इन्फॉर्मेशन गैदरिंग हो जाती है। तो वो चीज़ एक फॉर्म में अच्छी लगती है, जैसे बड़ी-बड़ी कंपनियों में होता है, राइट? तो एक फॉर्म अच्छा लगता है उस चीज़ में। तो ये वेलकम मैसेज का काम है। वेलकम मैसेज के आगे इसमें मैंने आपको बताया बैनिंग का इश्यू। अब बैनिंग का इश्यू बहुत लोग फेस करते हैं कि यार मेरा नंबर ब्लॉक हो जाता है या ये हो जाता है। तो नंबर ब्लॉक होता है तो नंबर अनब्लॉक भी होता है, ये भी आप सब जानते होंगे। जो नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ। उसका भी एक सिंपल सा मेथड है जिससे नंबर अनब्लॉक होता है। ओके? आप सिंपली आप उसको मेल कर सकते हैं जिससे आपका नंबर अनब्लॉक हो जाता है, क्योंकि मार्केटिंग सब करता है, राइट? तो इसके लिए अगर बैन होता है तो कोई घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका नंबर अनब्लॉक हो जाएगा। ओके? अब इसमें क्या ऐसा फीचर्स है कि आपका नंबर बैन ना हो कैम्पेनिंग की तरफ से, कैम्पेनिंग करते हो तब। तो इसमें क्या-क्या फीचर्स है मैं आपको बताया। पहले तो मैंने आपको अनसब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, राइट? उसके बाद आते हैं हम सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आपको डिले बिटवीन मैसेज मिलता है। ओके? कि कितने सेकंड के बाद आप कितने दूसरा मैसेज शूट होगा। कि स्विच अकाउंट आफ्टर क्या है? अभी स्विच अकाउंट आफ्टर भी बहुत लोगों को पता है।
पर जिन लोगों को नहीं पता उनको बता देता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे 1 की जगह 10 लिखा है, राइट? अगर मैं डिवाइस में जाता हूँ, अगर मैंने 200 लोगों को मार्केटिंग की है, राइट? इन दोनों नंबर से, तो बेसिकली क्या होगा, फर्स्ट लोगों को 10 मैसेज शूट होगा, उसके बाद दूसरे नंबर पे शिफ्ट हो जाएगा ये, फिर दूसरे नंबर से 10 मैसेज शूट होने के बाद ये पहले नंबर पे शूट हो जाएगा। तो ये होता है स्विच अकाउंट आफ्टर। अगर मैं 10 नंबर लगाता हूँ तो हर एक नंबर से 10-10 मैसेज शूट होते-होते ऑटोमेटिक ये रोटेशन करता रहेगा। तो पर्टिकुलरली एक नंबर पे इतना लोड भी नहीं आएगा, आपका कैंपेनिंग भी हो जाएगा बिना किसी इश्यू या किसी बैन के। ओके, ये होता है स्विच अकाउंट आफ्टर का। ओके, अब आते हैं इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा फीचर्स क्या है। अब यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे मैं कंट्री लैंग्वेज भी देता हूँ। तो ओके, लैंग्वेज में अगर आपको इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु, बंगाली, पोर्टुगीज, स्पेनिश, बहुत सारे यहाँ पे मैं आपको ऑप्शन मिलता है। अगर आपको कोई भी, अगर जैसे कि मुझे हिंदी पसंद है, मुझे समझ में नहीं आता इंग्लिश, राइट? तो आप हिंदी भी सेव कर सकते हो। तो आपका पूरा यहाँ पे कंटेंट जो सॉरी जो फ़ॉन्ट है पूरा चेंज हो जाएगा हिंदी में। मुझे इंग्लिश लेना है तो मैं इंग्लिश रख सकता हूँ। ओके, तो इस हिसाब से आप पूरा फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो हमारे सॉफ्टवेयर्स का। ओके, उसके बाद हम आगे और बढ़ते हैं। इसमें भी बहुत सारे, अभी एक चीज़ अभी मैंने आपको बताया नहीं है, वो भी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। मैंने पहले बोला कि अनसब्सक्राइब की जगह आप स्टॉप बटन भी दे सकते हो। वो कैसे दे सकते हो? तो आप सेटिंग में सिंपल जाइए, अनसब्सक्राइब की जगह यहाँ पे स्टॉप लिख देने का, तो किसी को भी स्टॉप का बटन चला जाएगा, तो डायरेक्ट आपको स्टॉप कर देगा, या आप उसको मैसेज नहीं भेजोगे। अगर वो स्टॉप करता है तो उसका पूरा डिटेल्स आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो डिटेल्स शो होने के बाद क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो डिटेल्स शो होगा तो आप उस नंबर पे वापस से मेरा सॉफ्टवेयर मैसेज शूट नहीं करेगा जब तक आप उसका नंबर अनसब्सक्राइब के सेक्शन से डिलीट नहीं करते। ओके, तो ये काम करता है अनसब्सक्राइब के चीज़ों में। ओके, तो बेसिकली ये मेरा व्हाट्सएप एपीआई सॉफ्टवेयर है। ओके, इससे भी ज़्यादा आपको जानकारी चाहिए तो प्लीज़ हमें कांटेक्ट कीजिए। हम आपको पूरा लाइव डेमो आपके हिसाब के, आपका कोई जो भी रिक्वायरमेंट है वो हम आपके क्लियर करने के बाद आपको समझा सकते हैं। कोई भी कुछ भी डाउट्स होता है आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको आपके स्क्रीन पे दिख जाएगा। ओके, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आए। थैंक यू सो मच।